हेलो फ्रेंड्स, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। राजस्थान बीएसटीसी का एग्ज़ाम जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे आपकी तैयारी भी आपने बहुत अच्छी कर दी होगी। तो इसी कड़ी में आपकी तैयारी को और मजबूत करने के लिए मैं आज हाजिर हुआ हूँ राजस्थान जीके के कुछ प्रश्न लेकर। प्यारे साथियों, ये सारे के सारे प्रश्न जो एक वनपाल भर्ती जो कंडक्ट हुई थी उसमें पूछे गए सारे सवाल है। ठीक है, तो राजस्थान जीके के किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए सवाल है, रिपीटेड होते हैं, बार बार यही सवाल पूछे जाते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ इस प्रकार के सवाल ही आपके एग्ज़ाम में पूछने की संभावना है। तो इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखिएगा, निश्चित रूप से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो सबसे पहले है कि ओदक दुर्ग से आपका अभिप्राय क्या है। तो ओदक दुर्ग जो है आप सभी जानते हैं, जो जल दुर्ग होते हैं उनको ओदक दुर्ग कहा जाता है। दूसरा सवाल अपना कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। देखिए, इनका आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि क्या पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। तो यहाँ पे नहीं पूछ रहा, तो यहाँ पर देखिएगा, एक तरफ वन्य जीव अभ्यारण्य है, एक तरफ जिले हैं। तो वन विहार आपका धौलपुर में है, फुलवारी केनाल उदयपुर है, कैला देवी भरतपुर ना होकर के ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, भरतपुर नहीं होता है। ठीक है, और ये शेरगढ़ आपका 12 में है। तो कैला देवी कहाँ पे है, आप कमेंट में मुझे बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो थर्ड क्वेश्चन है अपना, फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का जो अध्यक्ष है वो किसे आप नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा कि रेहाना रियाज चिश्ती। ठीक है, रेहाना रियाज चिश्ती इसका आंसर, सीधा सीधा आंसर रहेगा डी ऑप्शन। फोर्थ अपना एक निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के बांगर प्रदेश का नाम नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा, ठीक है, अंडरलाइन भी किया है यहाँ पे कि कौन सा नहीं है। तो इसमें क्या आ जाएगा अपने ऑप्शन नंबर सी, जो बनास बेसिन है, ये आपका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है जाखम सिंचाई परियोजना। इन परियोजनाओं से संबंधित भी सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। तो परियोजना में देखिएगा कि कौन से जिले में स्थित है। ठीक है, जाखम कौन से आपके जाखम सिंचाई परियोजना है वो कौन से ज़िले में आपके स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पे, प्रतापगढ़ में। ठीक है, पांचवा भी आपका प्रतापगढ़ जाएगा, सी ऑप्शन सी। फिर है सिक्स्थ सवाल, छठा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक खरीफ की फसल नहीं है। फिर भी देखिएगा ये ऑप्शन क्या है, नहीं की तरफ आ रहा है। ठीक है, नहीं के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो इसका मतलब है कि आपको प्रश्न को बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल ध्यानपूर्वक आपको देखना है कि यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, उस हिसाब से अपना आंसर यहाँ पे देना है। तो खरीफ की फसल नहीं है पूछा है, तो कौन सी नहीं है बताइएगा। गेहूँ है क्या, फर्स्ट ऑप्शन ही आपका आंसर हो जाएगा। गेहूँ नहीं है क्योंकि गेहूँ रबी की फसल है। बाकी चावल है, ज्वार है और मक्का भी है। नेक्स्ट अपना सवाल है कि मौसम विज्ञान के अनुसार, किसके अनुसार, मौसम विज्ञान के अनुसार सामान्य वर्ष से 51% व अधिक वर्षा में कमी होने के कारण जो और खाली जगह है इसमें आपको भरना है कि इसमें क्या है कि सूखा किसे कहते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा बताइएगा। 7 नंबर अपना प्रश्न है जिसका आंसर भयंकर हो जाता है। ठीक है, ठीक है, सीधी सीधी बात है कि वर्षा में अधिक कमी हो जाएगी। ठीक है, तो भयंकर सूखा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। फिर है अपना क्वेश्चन नंबर 8 कि ये देखिएगा मंदिरों से संबंधित भी यहाँ पे सवाल देखने को मिलते हैं। तो ये सवाल भी बहुत अच्छा है कि प्रसिद्ध जो कुंभ श्याम मंदिर है, ये कुंभ श्याम मंदिर कहाँ स्थित है। ठीक है, प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर, देखिएगा 2 मंदिर की बात यहाँ पे आती है। तो इसमें अभी आपके कुंभ श्याम मंदिर पूछा है, तो ये कुंभ श्याम आपका कहाँ स्थित हो जाएगा, ये चित्तौड़ में है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है कुंभ श्याम। इन मंदिरों से संबंधित वीडियो अलग से अपन लाएंगे। ठीक है, तो सारा का सारा जो एक बार का रिवीजन आपका बढ़िया तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट है राज्य में उद्यमिता की भावना जागृत करने हेतु सरकार ने 19-20 अगस्त राजस्थान डिजी फेस्ट जो है 2022 वाला, इसका आयोजन किस शहर में हुआ। तो इसका आंसर आपके लगभग जैसे डिजी फेस्ट वगैरह है ये जयपुर में आयोजित होते हैं। तो ये एक आपको किसी भी प्रकार से आपको पता नहीं हो तो जयपुर आप कर सकते हैं, और यदि आपने पढ़ रखा है तो आप कन्फर्म ही करें। तो जयपुर में ज़्यादातर ये आयोजित होते हैं।
नेक्स्ट और सबसे महत्वपूर्ण और बार बार पूछा जाने वाला सवाल है कि मीनाकारी की जो थेवा कला है, ठीक है, थेवा कला, इस पे बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। थेवा कला के लिए राजस्थान का कौन सा स्थान जो है वो प्रसिद्ध है? तो थेवा कला के लिए भी कौन सा है, प्रतापगढ़ जो है बहुत ही प्रसिद्ध स्थान यहाँ पे माना जाता है। नेक्स्ट आपका सवाल रहेगा 11वां नंबर प्रश्न आपका कि राजस्थान का पहला 100% यानी 100% स्वास्थ्य बीमा कवरेज वाला गांव जो है वो कौन सा गांव है आपका? 100% जिसने बीमा कवरेज किया है तो वो आपका नरसाना गांव हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी नरसाना गांव। फिर आपका प्रश्न है 12 कि राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र का फिक्स सवाल है। ये आपको इस प्रकार का केंद्र जो है एक सवाल आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऊंट अनुसंधान है तो ये आपका बीकानेर के अंदर है, ठीक है, स्थित है। तो समुद्र की गहराई में तिरंगा लहराने वाला अनिल कुमार तट रक्षक बल को कमांडो जो है राजस्थान में किस जिले के हैं? तो ये समुद्र तल की गहराई के अंदर आपका तिरंगा जिन्होंने लहराया था वो अलवर से थे, ठीक है, अलवर जिले के हैं। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। फिर 14 नंबर सवाल देखिएगा कि हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना जो है वो किसने की? ये एक तरह से सिंपल सवालों में की श्रेणी में आ जाता है, तो सिंपल सवालों की श्रेणी में ही है। तो कौन सा है देखिएगा, हाड़ौती प्रजामंडल जो है इसकी स्थापना आपके नैनोराम जी ने की है, ठीक है, नैनोराम शर्मा ने की है, ये आप सभी जानते होंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले के प्रति किलोमीटर जनसंख्या घनत्व सबसे कम की बात यहाँ की जा रही है? जब कम की बात आ जाती है तो जैसलमेर आपका राइट आंसर हो जाएगा। जीवाश्म उद्यान कहाँ स्थित है? ठीक है, जीवाश्म उद्यान जो है वो आपका है जैसलमेर में, ठीक है, आकलवुड फॉसिल पार्क है ना, आकलवुड वाला, तो उसकी बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जो 17 नंबर सवाल है अपना, 17 नंबर सवाल जो है ये रहेगा कि 1927 में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ आंदोलन किया था? ठीक है, किसान, ये आंदोलन से संबंधित जो सवाल है ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हो जाते हैं। तो इसमें आपके जो कुंवर मदन सिंह थे ये करौली वाले ही मदन सिंह थे, ठीक है, किसानों ने यहाँ पे आंदोलन किया था, ठीक है, तो ये है करौली, इसका आंसर जाएगा। फिर 18 नंबर देखिए, सर्वप्रथम राजस्थान में कहाँ से आपके पूर्व पाषाणकालीन हस्त कुठार यानी हाथ वाली जो कुल्हाड़ी है उसकी खोज हुई थी या निकाली थी, ठीक है, तो इसका राइट आंसर रहेगा आपका जयपुर और इंद्रगढ़, जयपुर और इंद्रगढ़ से ये निकाली गई थी। नेक्स्ट है धौली धूप, राजस्थान की किस संत से संबंधित है? धौली धूप, धौली धूप आपके संत लालदास जी से संबंध रखती है, ठीक है, ये राइट आंसर रहेगा। प्रश्न नंबर आपका 20वां देखिएगा कि प्रसिद्ध जैन सागर तालाब कहाँ स्थित है? ठीक है, जैन सागर तालाब बूंदी के अंदर आपका स्थित है, बूंदी में। फिर आपका आ जाता है सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी किस उपन्यासकार की रचना है? तो रचनाओं से संबंधित भी सवाल आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसमें आपके मणि मधुकर जो है इनके द्वारा ये लिखा गया है, मणि मधुकर, सफ़ेद मेमने और पत्तों की बिरादरी। तो ये आपका 21वां सवाल है जिसका आंसर हो जाएगा मणि मधुकर। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट 22वां अपना सवाल है कि राजस्थान फिल्म फेस्टिवल 2022, ये 2022 का करंट का सवाल है तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं। RFF का जो संस्करण है वो 10वां जो आपका संस्करण था, ये यहाँ पे 10वां संस्करण की बात की जा रही है, ठीक है। अब ये देखिएगा, ये भी 23वां सवाल जो है महत्वपूर्ण सवालों में एक है, नाचना खालिस्तान की एक नस्ल है। आपने सुना होगा कि नाचना ऊँट जो है वो प्रसिद्ध होते हैं आपके, ठीक है, इधर पश्चिमी राजस्थान में ऊँट जो है नाचना ऊँट प्रसिद्ध होते हैं। तो ये जो ऊँट होते हैं इस पे आपके जो इस कमेंट में आप बताइएगा कि ऊँट के ऊपर जो उनके बाल काट करके डिज़ाइंस वगैरह बनाई जाती है उसको क्या कहा जाता है, ठीक है, तो ये आप कमेंट करके मुझे बताएं।
और नेक्स्ट आपका सवाल है कि जालोर के चौहान वंश है, उसका जो संस्थापक है वो कौन है, ठीक है, कौन था। जालोर के जो चौहान वंश है उनका संस्थापक कौन था, तो इसका राइट आंसर आपके रहेगा क्या, आपका ऑप्शन बी कीर्तिपाल जो है ये आपका जालोर के चौहानों का क्या था, संस्थापक था। ठीक है, तो इस प्रकार से इन दोनों को आप याद रख सकते हैं, क्योंकि ये इतिहास का ये कोई चेंज इसमें नहीं होता है, और ये भी नाचना बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, 24 नंबर अपन कर चुके हैं। 25वां सवाल अपन देख लेते हैं। 25वां सवाल आपका रहेगा कि गंगानगर अगेती किसकी फसल है। ठीक है, तो सीधा सीधा ऑप्शन इसका जाएगा कपास। गंगानगर अगेती जो है ये कपास की आपके फसल कही जाती है, कपास की फसलों में ही ये आती है गंगानगर अगेती, जो गंगानगर का ही फेमस है कपास इधर। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे स्थित है, बागोर। ठीक है, बागोर सभ्यता जो है ये आपके कोठारी नदी पर स्थित है। ठीक है, कोठारी नदी पर स्थित है। नेक्स्ट है बूंदी के राजमहल में प्रसिद्ध चित्रशाला, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, बहुत रिपीटेड सवाल, चित्रशाला का निर्माण ये कौन सा जो शासनकाल था, जिसके शासनकाल मतलब राजा का नाम आपको बताना कि किस राजा के शासनकाल में हुआ था, तो इसका आंसर होता है राव उम्मेद सिंह। ठीक है, इनके शासनकाल में चित्रशाला का जो है निर्माण हुआ था। नेक्स्ट अपना रहेगा निम्नलिखित अभयारण्यों में से कौन सा उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो उड़न गिलहरी के लिए आपका प्रसिद्ध अभयारण्य आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं उड़न गिलहरी के लिए सीता माता अभयारण्य है, ये बड़ा ही प्रसिद्ध अभयारण्य है जहाँ पे उड़न गिलहरी बहुतायत में पाई जाती है। नेक्स्ट अपना सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा शून्य बजट प्राकृतिक खेती के 4 स्तंभों में से नहीं है। फिर से याद दिला रहा हूँ कि ये पूछ रहा है नहीं है। ठीक है, तो इसका आंसर जो है वो आपका चला जाएगा शुरुआत। ठीक है, ऑप्शन डी जो है ये इसका राइट आंसर रहेगा। फिर है आपका 30 मत्स्य जो संघ था उसका राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था। तो ये भी निश्चित रूप से प्रश्न देने वाले जो है सवाल है, यहाँ से भी उठने निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 23 नंबर का अपना धौलपुर के जो महाराजा थे वो मत्स्य संघ के राज प्रमुख नियुक्त किए गए थे। ठीक है, धौलपुर वाले। नेक्स्ट बात करते हैं कि मानमोरी जो शिलालेख है ये राजस्थान की किस क्षेत्र से संबंधित है। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल यहाँ पे है, देखने को मिलेगा। तो मानमोरी जो शिलालेख है ये वही शिलालेख है जो कर्नल जेम्स टोड लेके जा रहा था और ज़्यादा भारी था इसलिए वो समुद्र में फेंक के चला गया था। तो अपना 31 जो है मानमोरी शिलालेख को लेकर के पूछा है। तो ये कहाँ से था, ये था आपका चित्तौड़। ठीक है, चित्तौड़गढ़ से क्षेत्र से संबंधित है, ये चित्तौड़ से संबंधित है। फिर है 32 अपना कितने भारतीय राज्य राजस्थान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। ये ठीक है, कितने राज्य राजस्थान के साथ सीमा साझा करते हैं, ये एक तरह से देखा जाए तो भूगोल का प्रश्न है। ठीक है, तो इसका प्रश्न मैं आपको निश्चित रूप से आप जानते होंगे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। ठीक है, तो इसका आंसर है अभी तक तो 5 है। ठीक है, 5 राज्य। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि 5 राज्य कौन कौन से हैं। पंजाब, हरियाणा, ठीक है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, ये रहेंगे आपके। फिर 33वां सवाल आपका रहेगा कि अटपटी, अमरशाही, उदयशाही और शिवशाही ये क्या है। इस प्रकार के सवाल भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये एक पगड़ियों के प्रकार होते हैं। ठीक है, पगड़ियाँ जो होती है उसके एक प्रकारों में आते हैं। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है यहाँ से भी आपको सवाल देखने को ज़रूर मिलते हैं। कोपेन का जो अनुसार श्री गंगानगर है
इसमें कौन से प्रकार का जो है जलवायु पाया जाता है? तो कोपेन के अनुसार गंगानगर की जब बात करते हैं तो आपके BWHW यानी डी ऑप्शन वाला जो है ये आपका गंगानगर में पाया जाएगा। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान, देखिए फिर से ये दूसरा सवाल आ गया है, अनुसंधान केंद्रों से संबंधित ही है ये। केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान की बात यहाँ पे की जा रही है। तो बागवानी कहाँ स्थित है? तो बागवान की जब बात आती है तो बागवान भी कहाँ, बीकानेर में ही है। शुष्क बागवानी, बेर, है ना, ये सारे ऊंट अनुसंधान ये बीकानेर में ही आते हैं। 36 मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपके जो है कौन सी धाम आपकी मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा देने का अनुरोध किया है। ये किस जिले में स्थित है? तो ये किस जिले में स्थित है? तो आप सभी जानते हैं ये बांसवाड़ा में है मानगढ़ धाम। नेक्स्ट है आपका प्रश्न संख्या 37 में है कि सुधीर भंडारी जो है ये जो है कौन से विश्वविद्यालय के यहाँ पे कुलपति यहाँ पे जो है नियुक्त किए गए हैं? तो ये राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान जो है विश्वविद्यालय यहाँ के नियुक्त यहाँ पे किए गए हैं। फिर 38 जो क्वेश्चन सीरीज है अपना 38वां सवाल है अपना कि उदयपुर में भारतीय लोक कला मंडल जो है इसकी स्थापना जो है ये किसने की है? तो ये देवीलाल सामर ने यहाँ पे की है। ठीक है, देवीलाल सामर यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ए देवीलाल सामर। फिर है आपका नेक्स्ट सवाल रहेगा 39। ठीक है, गंजीफा, चार भर और नार छरी किसके प्रकार हैं? तो इस किसके प्रकार रहते कि गंजीफा, चर भर ये क्या है बताइएगा? तो ये एक तरह से राजस्थानी खेल ही है, यहाँ पे क्या है, खेल के प्रकार हैं। आपने खेले होंगे चर भर, है ना, नार छरी, गंजीफा, ये राजस्थानी खेल के प्रकार हैं। नेक्स्ट अपना है 40वां, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण का श्रेय दिया जाता है? ठीक है, माउंट आबू जो है, माउंट आबू का राजस्थान के साथ एकीकरण किसने किया था, किसको ये श्रेय जाता है? तो ये श्रेय जाता है आपका किसको बताइएगा? माउंट आबू से एक ही बंदा था, ये गोकुल भाई भट्ट। उसके बाद 40 के बाद 41वां सवाल अपन देखते हैं कि किसे वागड़ की मीरा कहा जाता है? ठीक है, वागड़ की मीरा जो है किसे कहा जाता है? वागड़ की मीरा जब नाम आता है तो वागड़ की मीरा के लिए आपका ऑप्शन गौरी बाई पे ही जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर रहेगा, गौरी बाई। तो ये आपका ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट है अपना 42वां सवाल कि श्रीलाल जोशी का संबंध किससे है? तो श्रीलाल जोशी जो है ये फड़ बनाते हैं। ठीक है, फड़ के जो है कलाकार हैं, फड़ से संबंधित श्रीलाल जोशी है। राजस्थान में सुपरफास्ट जो है क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह ये कहाँ पर है? ठीक है, क्रिटिकल की जब बात आती है तो ये आपके छबड़ा जो है सूरतगढ़ वाला, और छबड़ा और सूरतगढ़ यहाँ पे ये जाएगा। ठीक है, क्रिटिकल सुपर क्रिटिकल ताप विद्युत ग्रह छबड़ा में है और सूरतगढ़ में है। फिर आता है कि राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी लागू की गई। ठीक है, इको टूरिज्म पॉलिसी जो है वो अभी आपके 2021 में ही लागू की गई थी। नेक्स्ट आपका सवाल है कि उत्तर पश्चिम रेलवे मंडल का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? तो वो आपका जयपुर में स्थित है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट की रणथंबोर टाइगर रिजर्व के नाम के जोन 10 की परिधि में स्थित 110 परिवार वाले निम्नलिखित में से किस गांव को पार्क की सीमा से स्थानांतरित किया जाना है? तो ये 46 नंबर अपना सवाल है। तो 46 का अपना ऑप्शन जाएगा भेरूपुरा। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो है भेरूपुरा वाला ये आपका राइट आंसर यहाँ पे रहेगा। नेक्स्ट 47 सवाल है अपना जिसमें आपके रहेगा कि स्वास्थ्य विभाग और यूनिसेफ द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित कार्यक्रम में किस जिले को घर आधारित नवजात देखभाल, ठीक है, के लिए सम्मानित किया गया? तो ये सीकर जिला था। ठीक है,
सीकर को किया गया था। नेक्स्ट, और स्त्रियों का जो आभूषण है कौन सा, नेवरी। नेवरी जो है ये कहाँ पहना जाता है, ये आप बताएगा नेवरी कहाँ पे पहना जाता है। नेवरी होता है पाँव के अंदर पहना जाता है। नेवरी पाँव में पहना जाने वाला आभूषण है नेवरी, ठीक है। नेक्स्ट आपका है कि भीलवाड़ा में 1944 में किसने महिला आश्रम की स्थापना की थी। तो महिला आश्रम की जो स्थापना ये आपके नारायणी देवी वर्मा ने की थी, ठीक है, नारायणी देवी वर्मा ने की थी। नेक्स्ट अपना 50वां सवाल है कि राज्य के प्रथम वर्चुअल कोर्ट का ई उद्घाटन किसने किया था। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों में से एक सवाल है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिंदे, SS शिंदे के द्वारा ये उद्घाटन किया गया था। नेक्स्ट आपका सवाल है 51, मेवाड़ में 1881 में भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ। मेवाड़ भीलकोर की बात यहाँ पे की जा रही है, तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा बारापाल से ये किया गया था विद्रोह, ठीक है। 1881 में भील विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ, तो बारापाल से शुरू हुआ था। नेक्स्ट है 52 कि दस्तूर कोमवार में राजस्थान के किस राज्य से संबंधित वर्णन मिलता है। तो दस्तूर कोमवार का मतलब है कि इसमें कौन सा है, तो इसमें जयपुर का जो है वर्णन मिलता है दस्तूर कोमवार में। नेक्स्ट है 53 नंबर अपना सवाल है कि जब राजपूताना की रियासतों के साथ 1818 में की संधियाँ हुई थी तब गवर्नर जनरल यहाँ पे कौन था, तो बताइएगा कौन था। तो ये आपको पता ही होगा, आपने क्रांति जो है वो पढ़ी है आराम से, तो कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो लॉर्ड कौन था भाई साहब, हेस्टिंग्स, ठीक है। ये लॉर्ड हेस्टिंग्स जो है ये 1818 की जो संधियाँ हुई थी तब ये आपका गवर्नर जनरल था, ठीक है। 53वां सवाल है, इसका ऑप्शन ए जो है बी जो है ऑप्शन ये आपका राइट आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से 54वां सवाल देखिएगा, कौन सा प्रजामंडल में संबंध नहीं रहे, ठीक है। निम्न में से कौन प्रजामंडल से संबंध नहीं रहे, ठीक है। इनमें से कौन ऐसा व्यक्ति है जो प्रजामंडल से इनका संबंध यहाँ पे नहीं है, तो ये गोविंद गुरु है, ये प्रजामंडल से संबंध नहीं रखते हैं। नेक्स्ट 55 नंबर सवाल अपना कि मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में से किसने इब्राहिम लोदी को खातौली में पराजित किया था। तो ये आप निश्चित रूप से आप जानते होंगे, खातौली जब नाम आ जाता है, खातौली जब नाम आता है तो राणा सांगा को कभी नहीं भूला जा सकता है, ठीक है। राणा सांगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इब्राहिम लोदी को आपके महाराणा सांगा ने पराजित किया था। 56वां सवाल देखिएगा, मल्लीनाथ जी का मंदिर है, मंदिर जो है इनमें से एक सवाल फिक्स आना है आपका, तो मंदिरों को भी आप अच्छे से देख लें, शॉर्ट रूप में ध्यान रख लें कौन सा मंदिर किस ज़िले में है या किस लोक देवता से संबंधित है। 56वां जो सवाल है, मल्लीनाथ जो है मंदिर है वो कहाँ स्थित है, तो ये आपका तिलवाड़ा के अंदर है, ठीक है। नेक्स्ट कि आना सागर निर्माण किसने करवाया था। आना सागर एक झील है अजमेर में, उसका निर्माण किसने करवाया था, तो ये यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसका अर्णोराज जो है इनके द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। आना सागर का निर्माण अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट आपका 58वां सवाल है कि नीति आयोग के नवाचार सूचकांक 2021 की जो ये आंकड़ों वाले प्रश्न है उसकी रैंक क्या थी, ये अब शायद ही पूछा जाए, तो ये नवीनतम आंकड़ों में से आपको पूछा जा सकता है, लेकिन फिर भी यदि आप चाहें तो ये आप देख सकते हैं कि 12वीं ये रैंक थी इसमें। 59वां सवाल देखिएगा, आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी। बहुत ही मोस्ट सवाल है, पूछा जा सकता है, फरजंद की उपाधि किसको दी थी। आमेर के किस शासक को अकबर ने फरजंद की उपाधि दी थी, बताइएगा। बहुत अच्छा सवाल है, ये मान सिंह को ही दी थी, ठीक है। फरजंद की उपाधि मान सिंह को दी गई थी। नेक्स्ट आपका है कि राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत क्या है। राजस्थान जो है इसमें सिंचाई का जो मुख्य स्रोत है वो क्या है, आप सभी से छुपा हुआ नहीं है, ठीक है ना। ये तो आपका नहर यहाँ पे उत्तर हो जाएगा। राजस्थान में सिंचाई का मुख्य स्रोत नहर है, नहरों से ज़्यादा सिंचाई होती है। फिर देखिएगा 61 आपका रहेगा कि राजस्थान का उत्तर दक्षिण विस्तार कितना है, बताइएगा। उत्तर से लेकर के दक्षिण का विस्तार जो है
वो कितना है, तो 826 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण तो 826 किलोमीटर है, ठीक है। और पूर्व से पश्चिम जब पूछा जाए तो 869 हो जाता है। तो नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि जाखम जो सिंचाई परियोजना है ये राजस्थान के किन जिलों को सिंचाई सुविधा प्रदान करती है। तो यह आपके उदयपुर, चित्तौड़ और प्रतापगढ़ की ओर ये यहाँ पे आपका सिंचाई करती है, ठीक है। 62 में ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। 63 जो है आपका ये रहेगा, 63वां सवाल है कि कजली तीज जो है, बूंदी में कजली तीज का त्यौहार किस महीने में मनाया जाता है। कजली तीज ये बूंदी का प्रसिद्ध एक त्यौहार है जिसमें तीज की सवारी भी निकाली जाती है, ठीक है। तो ये आपका भाद्रपद मास में मनाया जाता है, या भाद्रपद मास में इसका सवारी निकाली जाती है। नेक्स्ट आपका सवाल रहेगा, नेक्स्ट है आपका कि राजस्थान को कितने कृषि जलवायु प्रदेशों में वर्गीकृत किया गया है। तो राजस्थान को 10 जलवायु जो कृषि जलवायु है इनमें वर्गीकृत किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर रहेगा, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं कि स्वस्थ बेटी अभियान जनवरी 2022 में किस जिले से प्रारंभ किया गया था। स्वस्थ बेटी अभियान जो है वो अलवर से शुरू किया गया था। नेक्स्ट अपना है कि जवाई बांध जो परियोजना है ये राजस्थान के किन जिलों में स्थित है। जवाई बांध परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थित है। तो जवाई बांध आप सभी जानते हैं पाली में ये स्थित है, ठीक है। जवाई बांध पाली में स्थित है, तो बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है कि लोकेंद्र सिंह व जयदीप सिंह राठौड़ राजस्थान का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो किस चीज़ में कर रहे हैं, ये खेल से संबंधित है। तो ये दोनों बास्केटबॉल से संबंधित है, ठीक है, बास्केटबॉल से संबंध रखते हैं। और आज का लास्ट सवाल देखिएगा कि लीलटांस जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है। आप सभी जानते हैं धरती दोहरानी जिन्होंने लिखा था उन्होंने लीलटांस लिखा है। तो धरती दोहरानी इन्होंने कन्हैयालाल सेठिया ने लिखा था। तो लीलटांस भी इन्होंने ही लिखा है जो कि एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। तो इस प्रकार से राजस्थान जीके के सवाल आपको पसंद आए तो वीडियो को आप लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।